बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी को पहले से ही आने वाले रमज़ान की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। और ये वाला जो ब्लॉग है ये रमज़ान ग्रॉसरी से ही रिलेटेड है, तो शेयर करना तो बनता ही है। हम ये वाला ब्लॉग आपसे पहले ही शेयर कर देते, लेकिन जो मेरे पापा की हेल्थ का मसला चल रहा है वो आप सबके साथ छुपा नहीं है, आप सबके साथ हम शेयर ही कर चुके हैं। और अभी तो हमने सारे वो ब्लॉग्स रोक दिए हैं क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो हमने कहा पहले ये वाला ब्लॉग डाल दें, फिर उसके बाद जो है पापा के ऑपरेशन के बाद से या ऑपरेशन जब हुआ तब भी वो भी ब्लॉग अभी ऐसे ही रखा हुआ है, हमने नहीं शेयर किया है। तो हमने कहा पहले ये रमज़ान आने वाला है और हम रमज़ान की तैयारी कैसे करते हैं, प्रिपरेशन क्या रहती है। वैसे तो बहुत कुछ सोचा था, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेरे घर की जो दिक्कत है पापा वाली, जो अभी पापा की सर्जरी हुई है उसकी वजह से जो है जो इंसान सोचता नहीं हो सकता है ना, तो वो सारी चीज़ें वैसे नहीं हो सकी। लेकिन जो हम कर सके वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने तो ये भी सोचा था कि आपके साथ जो है रमज़ान में हम बहुत अच्छी अच्छी सी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करेंगे, शरबत अच्छे अच्छे शेयर करेंगे, और भी रेसिपीज़ जो है जो रात में डिनर की या जो है सहरी की होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वो बिफ़ोर नहीं हो पाई, लेकिन हाँ मेरा ये वादा है कि रमज़ान में जब रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे और जो चीज़ें जो है हमने पहले की आपके साथ शेयर करने के लिए सोचा था वो अब जो है हम बाद में आपके साथ शेयर करेंगे, यानी रमज़ान के दौरान, ताकि आप उन रेसिपी को फॉलो करें, बनाएं और उनके मज़े लें। तो यहाँ पर जो है देखिए बातों ही बातों में जो है हम लोग आ चुके हैं जियो ग्रॉसरी मॉल, जो हमारे ही मोहल्ले में यानी हमारे ही मैके में है, जहाँ हम पहले रहा करते थे। अब जहाँ हम चले गए हैं ना, तो वहाँ पर भी मॉल है, पास में ही विशाल है, लेकिन वही बात होती है ना कि जहाँ मन लगे, जहाँ पर आपको शॉपिंग इजी लगे, आप वहीं पर जाओ। और फिर यहाँ पर हम लोग जाते रहते हैं तो हम लोग के पॉइंट्स भी कलेक्ट हुए रहते हैं। तो बस यही था कि जो मंथली ग्रॉसरी है वो भी करनी थी, और थोड़ी सी जो है रमज़ान की भी जो ग्रॉसरी थी वो भी करनी थी, यानी कि रमज़ान की भी प्रिपरेशन होती है यार, जो आप सिर्फ रमज़ान में ही जब आने वाला होता है तभी करते हो। तो यहाँ पर जो है हम सास बहू फटाफट से जो है ले रहे हैं घर का सामान, मंथली ग्रॉसरी भी, क्योंकि यार थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर चलेंगे, क्योंकि अब रोज़े रख करके बाज़ार की दौड़ कौन लगाएगा। बहुत सारे लोग तो इतना अच्छा करते हैं कि ईद के जोड़े जामे जो होते हैं वो पहले ही से बना के रख लेते हैं और बहुत अच्छा करते हैं यार, फिर जो है बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, आपको मेरे परिंदों की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आजकल मेरे परिंदे ने दिए हैं अंडे, और जो है वो लोग आवाज़ बहुत करते हैं, शांति नहीं बनाते हैं, शांति बनाए नहीं रखते हैं, कमरे में इनकी आवाज़ गूंजा करती है। तो ऐसा है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने सारी चीज़ें ले ली हैं, मतलब ले रहे हैं और लेते रहेंगे अभी क्योंकि अभी लिया नहीं है पूरी तरह से तो होता है ना, कभी कभी मजाक का मन होता है, इसीलिए आपके साथ थोड़ा सा जो है चलता है ना, क्योंकि हम आप तो एक फैमिली की तरह हो हमारे, और इधर जो है मेरे साथ बहुत फैमिली में कुछ फैमिली मेम्बर्स जो है पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से व्यूज़ आने चाहिए वो नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा मेहनत होती है। अच्छा, हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स को देखा है जिनके जो है ब्लॉग्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, वायरल हो रहे होते हैं, और अपने ब्लॉग से जब उनका मतलब कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट तो हमारा था क्यों, तो फिर क्यों नहीं लोग देखना पसंद कर रहे हैं? ऐसा क्या है, ऐसा मतलब अपनी पूरी जान लगा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और कभी कभी ना दिल इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, मन इतना परेशान हो जाता है कि मन करता है कि ब्लॉग्स ना अपलोड करें। लेकिन फिर वही होता है ना कि जब सो जाते हैं ये बात सोच करके और सुबह उठते हैं तो दिल में फिर यही होता है कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो सकता है ये वाला ब्लॉग मेरा वायरल हो जाए, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने अगर हम हिम्मत हार गए
तो फिर कैसे काम चलेगा। हो सकता है अल्लाह ताला ने जो है मेरे भी ब्लॉग्स को जो है वायरल करने का कोई एक दिन और एक तारीख मुकर्रर की हो और उस दिन मेरे ब्लॉग्स चल जाएं। हमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना हो जाए कि मेरा खर्चा पानी निकल जाए, मेरा मेरा मतलब इतना मेरा मंथली इनकम मेरे ब्लॉग्स के ज़रिए आ जाए, और कि जिससे जो है इंसान अपनी ज़रूरत, अपनी दवा, अपनी ज़रूरत, अपने शौक़ पूरे कर सके। हर इंसान जो है चाहता है कि हम जो भी काम करें मेहनत से, लगन से, तो उसका जो है हमें अज़र मिले, यानी पेमेंट भी मिले, और जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं यूट्यूब के, उनकी मोहब्बत भी मिले। और ये सारी चीज़ें ना आपकी मोहब्बत और आपके सपोर्ट के बगैर जो है अधूरी है। तो कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान का महीना जो है जैसे ही स्टार्ट हो, कसम से आप सब जो है अगर दुआएं कर देना, तो बस जो है इस रमज़ान के मुबारक पाक महीने में कोई भी जो है क्या कहते हैं बंदा, चाहे जितना भी नज़र लगा दे, मेरे ब्लॉग्स को तरक्की पाने में नहीं रोक सकता है। तो आप सब प्लीज़ जो है इस रमज़ान के मुबारक महीने में मेरे लिए खूब सारी दुआएं कीजिएगा, और मेरे माँ बाप के लिए भी ये दुआएं कीजिएगा। बस मेरी इतनी इच्छा है, मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मेरा ब्लॉग चल जाए। मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे वो किस तरह से दुआ करती हैं, उसके बाद हमें क्या क्या समझाती हैं। आप सुनोगे ना तो हंसोगे, और वो किन किन यूट्यूबर्स को देखती हैं और उनके नाम लेके हमें बताती हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश ये है, बात तो पीछे कट गई, मेरी ख्वाहिश ये है ना कि हम अपनी ज़रूरत तो एक किनारे रखते हैं ताक के ऊपर। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं ना कि मेरे ब्लॉग्स चलने के बाद जो इससे इनकम हो ना, उससे सिर्फ सबसे पहले हम अपने माँ बाप की हेल्प करना चाहते हैं। और उनकी हेल्प में उनके लिए मतलब मेरे ख़ुद के पैसे हों, तो जिसके लिए हम उनकी मेडिसिन, उनके फ्रूट्स और उनकी जो डेली रूटीन की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें जो है हम उनको देना चाहते हैं। और इस तरह से करने से ना जो है हमारे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। और सारी चीज़ें अब हमने देखिए ले ली हैं, और यहीं पर मेरी अम्मी का घर है, वहीं चलते हैं। तो ग्रॉसरी जो है लेकर के वहीं पर छोड़ दी है, और अभी जब अपने घर जाएंगे तो जाते वक्त वहाँ से जो है अपनी ग्रॉसरी उठा लेंगे। और इसी मोहल्ले में जो है जहाँ ग्रॉसरी मॉल है, और वहाँ मम्मी पापा से मिलने ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। और अगर ना मिलते माँ बाप से तो दिल में कसक रह जाती, उफ़। वहीं गए और सिर्फ 10 कदम की दूरी पे घर था, तो फिर अच्छा ना लगता। तो फिर यहाँ आए तो मम्मी पापा का चेहरा थोड़ा सा निखरा देख करके दिल को बहुत सुकून हुआ। और सिर्फ आधे घंटे मम्मी पापा के साथ स्पेंड करने के बाद फिर हम लोगों ने अपना सामान उठाया और एक ही रिक्शा बुक किया, और उसके बाद जो है फिर हम लोग घर की तरफ निकल लिए। और घर से निकलते हुए अपने घर जाते हुए रास्ते में जो है मार्केट तो पड़ती ही है। तो रमज़ान से रिलेटेड देखिए, ये पापड़ चिप्स अगर अफ्तारी में ना हो तो फिर अफ्तारी जो है कुछ अधूरी सी लगती है जनाब। तो यहाँ पर जो है हमने भी चिप्स पापड़ ले लिए क्योंकि आप जब मटर या छोले चने कुछ बनाते हैं ना, तो बच्चे तो ऐसे खाते खाते, लेकिन वो मटर और छोलों में भी जो है उसे जो है तोड़ करके डाल करके खाना पसंद करते, अच्छा लगता है। तो बस जाते जाते फिर हमने ग्रॉसरी में फिर और भी चीज़ें, लहसुन, अदरक, प्याज, गोश्त, और ये चिप्स पापड़ और लच्छे वाली जो सेवइयाँ होती हैं, अक्सर आप सहरी में खाना पसंद करते हैं दूध के साथ, वो सारी चीज़ें जो है हमने ले ली। और यहाँ पर जो है फिर हम लोग घर आके, और इतनी ज़्यादा मतलब थकान हो गई थी कि हम लोग थक गए। फिर उसके बाद रात में जो है डिनर में बना मटर पुलाव और मटन आलू की करी और चपाती। तो अभी जो है आपके साथ अपनी रमज़ान की ग्रॉसरी भी शेयर करेंगे। और खाना खाने के बाद जो है फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, क्योंकि फिर भाई खाना खाने के बाद नींद आ जाती है। तो हमने कहा चलो नेक्स्ट डे जो है सबसे पहले ये ग्रॉसरी हम लोग इसकी जगह पे, सबसे बड़ा टास्क होता है ग्रॉसरी लेकर मतलब जब आप आ जाते हो वो एक छोटा टास्क है, लेकिन ग्रॉसरी को अपनी जगह पे लगाना, डिब्बे साफ़ करना, सारी चीज़ें करना, वो एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये सारी चीज़ें देखिए हम लेकर के आए हैं। अब आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप हम क्या क्या लेकर के आए हैं। और दूसरी चीज़ ये है
कि मेरे यहाँ लाइट बहुत जाती है, तो इसलिए हमने रमज़ान की प्रिपरेशन जो रेसिपी की थी और भी हमने उसकी कोशिश नहीं की, क्योंकि जैसे लगता है तो शहर, लेकिन जैसे लगता है कि रूरल एरिया यानी गांव वाला ग्रामीण क्षेत्र है, इतनी ज़्यादा लाइट जाती है। अगर हम कोई चीज़ फ्रोज़न रेसिपी ऐसे तैयार भी करते हैं और उसे जो है फ्रीज़र में जो है डीप फ्रीज़ भी करते हैं, तो वो अभी हमारा बेटा जल्दी आइसक्रीम लेकर आया था, सारी मेल्ट हो गई। यानी कि आप कोई भी चीज़ बनाकर फ्रिज में नहीं रख सकते हैं। सुबह से जो लाइट कटना शुरू होती है ना, वो जो लाइट कटती है, आप यकीन माने कि सुबह से ले कर के और मगरिब के बाद तक, ईशा के बाद तक इस कदर लाइट जाती है ईशा तक कि आप उंगलियों पे गिनिए तो तकरीबन 10 बार तो लाइट चली जाती है, और कभी कभी तो एक एक दो दो घंटे के लिए गायब हो जाती है, कभी कभी 3 3 घंटे के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने कहा कि कोई भी चीज़ बनाकर जैसे आप लहसुन अदरक का पेस्ट ही बना लें या कोई चीज़ ऐसी बना के रख लें, तो फिर आपको दिक्कत ही होगी। कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर मन ख़राब होता है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स और ऑयल और चिप्स, पापड़ और सारी चीज़ें, यानी जो किचन से रिलेटेड होती हैं, जो आपको अपने किचन में डेली यूज़ में भी चाहिए होती हैं, और उसके बाद जो रमज़ान में स्पेशल वाली जो रेसिपीज़ आप बनाते हो उनके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, तो वो भी जो है हम लोग ले आए हैं। और टैंग और रूह अफ़ज़ा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दस्तरखान पर जो है अफ्तारी के टाइम शरबत जो एक ऐसी चीज़ होती है जो हर रोज़ा जो रोज़दार होता है उसके लिए जो है जान होती है कि हाँ शरबत होना चाहिए और खजूर होना चाहिए। तो ये सारी खजूर वगैरह भी हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। तो हमने कहा कि आपके साथ जो है ये वाला ब्लॉग है जल्दी से रमज़ान से पहले मतलब शेयर कर दें, क्योंकि और भी सारे ब्लॉग्स पड़े हैं जो इससे पहले के हैं, जो कि मैंने आपको आगे बता दिया है। तो अब आपने मेरी बात समझ ली है ना। तो कुछ सामान हम लोगों ने मॉल से लिया था और कुछ सामान जो है हमारे यहाँ जो गल्ला मंडी है जहाँ से सारी चीज़ें ली जाती हैं, तो उन्हें आप व्हाट्सअप कर दें तो वो आपका सामान घर पे पहुंचा देते हैं। तो बस वहाँ से हम लोग उनको सामान हमने व्हाट्सअप कर दिया था, तो उन्होंने घर पे जो है डिलीवर कर दिया है। तो चीज़ें अब इतनी आसान हो गई। हम लोगों की अम्मी के ज़माने में चीज़ें इतनी मुश्किल हुआ करती थी कि बाज़ार की दौड़ लगानी पड़ती थी, और जब रोज़े धूप में पड़ते हैं मई जून की गर्मी में, तो हालत जो है ख़राब हो जाती है। और अब की अल्हम्दुलिल्लाह जो है रोज़े इतने ज़्यादा जो है धूप में और इतनी तेज़ वाली गर्मी में नहीं पड़ेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो थोड़े से हो सकता है रोज़े में आफ़ियत रहे। तो ये सारी मेरी रमज़ान की ग्रॉसरी थी जो हमने आपके साथ देखिए शेयर कर दी है। और चीज़ों के नाम तो हमने बिल्कुल तफ़सील में नहीं लिए हैं, अब चीज़ों को हम लोग मिला लेंगे जो सामान हम लोग ले कर के आए हैं। तो जिसमें कुछ चीज़ें कम थी उसको हम लोगों ने कॉल कर दिया है। तो अब फटाफट से इसे सेट करेंगे, लगाएंगे सारा सामान और इस ब्लॉग को भी ख़त्म करेंगे। लेंगे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।